हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। आज की सुबह हुई है मेरी डॉर्मेट्री में। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ की डॉर्मेट्री में। मेरे अपने ही घर की डॉर्मेट्री में हुई है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन सर्दियों की जो सुबह होती है ना, उसका कंपैरिजन नहीं है किसी भी सुबह से। इतना प्यारा लगता है। ठंड तो लगती है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो अपनी सुबह की शुरुआत की थी अपने बिस्तर ठीक करने से। पूरी पहले बेडशीट ठीक की। कर्टन खोलने पर जो सनलाइट आ रही थी रूम में, उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। आज हमारे घर में शादी टोटली ख़त्म हो चुकी थी और अब थी बारी सब चीज़ों की क्लोजिंग की, सब चीज़ें मैनेज करने की। लेकिन कुछ भी कहो, इतने दिनों से ना घर में इतनी चहल पहल थी। सब रिश्तेदार जिनसे लास्ट पता नहीं कब मिले थे, उनसे भी मिलना हो गया। तो फंक्शंस की ना यही ख़ास बात होती है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हो, अपने रिश्तेदारों से, कज़न से, भाई बहन से, जिनसे पता नहीं आप कब दोबारा मिलना होगा, ये भी नहीं पता है। तो फंक्शंस की मुझे सबसे प्यारी बात यही लगती है कि सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। तो बस आज अब शादी ख़त्म थी, सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो बस सब सारा घर ना ऐसे खाली खाली सा लग रहा था, क्योंकि अब तो सब चले ही गए थे, अब हम लोग ही रह गए थे। जैसे ही मैं अपना बिस्तर ठीक करके नीचे हॉल में गई, तब मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी थी इन रोज़ेज़ पर। ये एक्चुअली रोज़ेज़ थे जो हमने शादी के फंक्शन में यूज़ किए थे। तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और लग रहा था कि अभी भी इनको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं बैठ गई थी इनकी कटिंग करने के लिए और मेरे को लगा कि इसकी कटिंग्स मैं एक बार लगा करके देखती हूँ। अगर ये उग गए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ऐसा है ये वेस्ट नहीं होंगे। ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे तो इनको फेंकने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। मेरा तो मन था जो इसका रोज़ था ना, उसका भी मैं कुछ ना कुछ यूज़ कर लूँ। पर फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं इतने जल्दी इसका क्या करूँ कि ये ख़राब भी ना हो। तो मैंने बस इसकी जो स्टेम थी उसका ही यूज़ किया। अभी यहाँ बैठकर मैं उसकी स्टेम और रोज़ को, दोनों चीज़ों को अलग अलग कर रही थी। रोज़ेज़ बहुत ज़्यादा ही थे, तो मुझे लगा मेरे से अकेले तो आज ये सारा काम ख़त्म नहीं होगा। तो फिर मैंने अपनी बहन को भी बुला लिया कि चल मैं इनकी कटिंग करती हूँ, तो कुछ-कुछ काम तू भी साथ में कर दे, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। और इनको लगाने से पहले, क्योंकि अब इनको यूज़ किया था फंक्शन में, तो मेरे को थोड़ा-सा डाउट है कि ये उगेंगे कि नहीं उगेंगे। तो मैंने ना इनको पहले ना एलोवेरा में डिप किया था, इसीलिए ना ये इस ग्लास में रखे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने डाली है काट के एलोवेरा। और जब तक मैं इनको प्लांट नहीं करूँगी ना, तब तक मैं इनको एलोवेरा में डिप करके रखूँगी। उससे क्या है ना कि ये ज़्यादा चांसेस इसके बढ़ जाएँगे इस रोज़ के उगने के ना। वैसे तो मेरे को डाउट ही है कि अभी ये लगेंगे कि नहीं लगेंगे, पर फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि हाँ, ये लग जाए। और यहाँ ना इसको ये लुक देने का मतलब ही ये था कि अगर तू चेयर लेके आ ही रही थी तो एक मेरे लिए भी लेके आ जाती। मैं तब से यहीं बैठी हुई हूँ नीचे। लेकिन नहीं, ये सिर्फ़ अपने लिए चेयर लाई और आराम से बैठ गई। तो मैं भी आलसी थी, मैं भी बैठी रही, क्योंकि मुझे इतनी नीड लग भी नहीं रही थी चेयर की, तो मैं बैठी रही आराम से और करती रही अपना काम।
फ्लावर्स की कटिंग का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, और लेकिन इसके साथ साथ जो सीज़र थी ना उसका भी काम ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने इसको छुपा करके डिस्पोज़ कर दिया था। अगर घर वाले देखते तो मुझे डांट ही पिटती। फ़िलहाल के लिए मैंने अपने पॉट को वाटर से फ्लड कर दिया है ताकि उसकी सॉइल के अंदर मॉइस्चर रिटेन हो जाए, और उसके बाद हम इन कटिंग्स को उसके अंदर लगाएंगे थोड़ी देर बाद, जब पूरी सॉइल जो है वो मॉइस्ट दिखेगी और इनफ ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट होगा सॉइल में। और अब शाम हो गई थी, और शाम होने के साथ साथ मेरे ये जो कटिंग्स थी इनको भी बहुत इनफ टाइम मिल गया था एलोवेरा में डिप रहने के लिए। और यहाँ मेरे से गलती हुई कि पूरा का पूरा एलोवेरा गिर गया। वैसे यूज़ उसका कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो था कि हाँ गिर गया मेरे से। और अब मैंने स्टार्टिंग कर दी थी यहाँ पर इन कटिंग्स को इस पॉट के अंदर प्लांट करने की। थोड़ा सा मैंने पहले सॉइल को बिल्कुल, क्योंकि पानी से ये सेट ही हो गई थी, तो थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब किया कि हाँ ठीक है फिर थोड़े अच्छे से लगेगी। तो फिर मैं इसको यही सेट कर रही थी, और उसके बाद मैंने इन सबको एक एक करके इसमें लगाना स्टार्ट कर दिया। फाइनली मेरा ये काम कंप्लीट हो गया था, और अब थी टर्न जो मैंने एलोवेरा नीचे गिराया था उसको साफ़ करने की। तो मैंने उसको एक प्लेट को थोड़ा सा हाफ़ किया और उसमें इसको उठाया। उसके बाद भी मेरे को था कि ये वेस्ट ना हो जाए, तो मैंने इसको दोबारा से ना इसी फ्लावर पॉट में डाल, और इसी के साथ कंप्लीट हो गया मेरे ये रोज़ की स्टेम को दोबारा से प्लांट करने का काम। तो अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो बाय बाय गाइस।